करनी आप तेन माफ करूं तू दर्द की कमी मैं रखी थी, दर्द की कमी मैं रखी
आज हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज हम उन वीर सेनानियों को याद करें, कुर्बान करें। तो बिना किसी देरी के कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं आपको उन वीर सेनानियों के लिए कुछ शब्द पेश करना चाहती हूँ जो मेरे दिल में है। जो बनकर ज्वाला धधक उठे, जो बनकर ज्वाला धधक उठे, दुश्मन को धूल चटाई थी, रक्षा कर भारतवासियों की, रक्षा कर भारतवासियों की मिट्टी की लाज बचाई थी। हम आज उनको देख रहे हैं ज्योति में अमर जवानों की, हम आज भी उनको देख रहे हैं ज्योति में अमर जवानों की। दिल भर आ जाता है जब, दिल भर आ जाता है जब हम याद करें उन दीवानों की, हम याद करें उन दीवानों की। जब तक थी शान थी उनमें, फिर भी वो लाश दबाई। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जवानों का, बैलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों, इस देश का यारों का कहना है, देश है दुनिया का कहना। समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी।
बसंती चोला रंग दे रंग दे रंग दे बसंती चोला माय रंग दे माँ तुझे सलाम अम्मा तुझे सलाम मंदे आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम नीला नीला रंगीला रंगीला देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला झंडा ऊंचा हमारा विजय मित्र तिरंगा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा
कभी कोई लेके तो बहुत दिल से जाते हैं पर उसका सही दिल से सम्मान नहीं करते। तो मेरे हिसाब से तो उसका दिल से बहुत दिल से सम्मान करना चाहिए और ये हर बच्चों में बड़ों में सब में होना चाहिए। यही मेरे लिए। नमस्कार बच्चों, आज के इस कार्यक्रम में सभी का स्वागत है। एचओएस सर, और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे वाइस प्रिंसिपल सर भी जो है सुरेंद्र सर भी आज आ गए हैं, तो एक जोरदार तालियां बनती हैं। बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि देशभक्ति क्या होती है, सभी ने अपने अपने विचार रखे। और थोड़ी सी बात मैं इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ कि आपका देशभक्ति का ये नहीं देश के लिए ही, आप विद्यालय के लिए भी कुछ करें तो वो भी देशभक्ति है। आपको इतना सुंदर एनवायरनमेंट मिला है, इतना सुंदर हॉल मिला है, इतनी सुंदर बिल्डिंग मिली है, क्लासरूम मिले हैं, हर चीज सुंदर मिली है, लेकिन इस सुंदरता को आप में से कुछ बच्चे जो है वो नष्ट कर रहे हैं। तो वो अपनी जब झंडा होता है सामने तो उसको तो देशभक्ति मानते हैं, लेकिन जब वो टूटी तोड़ते हैं तो उनकी देशभक्ति पता नहीं कहाँ चली जाती है। पंखे को मोड़ते हैं तो उनकी देशभक्ति पता नहीं कहाँ चली जाती है। तो आप बच्चे क्या करते हैं, तो आप करते हैं, टीचर भी आप पर ध्यान देते हैं, आप अपना कार्य भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं, सर ने जैसे बताया ना कि 99% तो बच्चे अच्छे हैं, लेकिन 1% जो है वो है जो स्कूल की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। तो आप सभी बच्चों का ये भी कर्तव्य है, यदि कोई बच्चा दूसरा बच्चा जो है ऐसा गलत काम कर रहा है, स्कूल की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है, टूटी तोड़ रहा है या पंखा मोड़ रहा है या क्लास बंद कर रहा है, तो आपका कर्तव्य ये भी बनता है कि आप उसको थोड़ा सा समझाएं, बताएं कि ये चीज सही नहीं है। आप अपना स्वयं का नुकसान कर रहे हैं, देश का नुकसान कर रहे हैं। जब अपना भी नुकसान कर रहे हैं, देश का भी नुकसान कर रहे हैं, तो ये देशभक्ति की भावना आज से आपके अंदर होनी चाहिए। यदि विद्यालय के प्रति आपकी भक्ति की भावना है तो वो देशभक्ति की भावना भी है। विद्यालय की संपत्ति का बचाव कर रहे हैं, उसको उसका सम्मान रख रहे हैं, उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, तो ये भी एक देश प्रकार की देशभक्ति है। तो मैं सभी बच्चों से ये निवेदन करना चाहूंगा कि विद्यालय की संपत्ति को नुकसान न पहुंचाए। विद्यालय आपका है, ये पूरा विद्यालय आपका है। अब यहाँ से आप 11वीं 12वीं पास करने के बाद जाएंगे तो दूसरे बच्चे आएंगे, आपके छोटे भाई बहन आएंगे, वो इसको इस्तेमाल करेंगे। तो उनके लिए भी आप जैसा सुंदर अच्छा वातावरण है, उनके लिए भी ऐसा वातावरण बना रहे, ये भी आपका कर्तव्य है। और इस कर्तव्य को अच्छी तरह निभाना है। कोई भी बच्चा जो है विद्यालय की संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाए, क्लास बंक ना करे, स्कूल के नियम को माने, कानून को माने और अपने कर्तव्य का पालन करें। और एक मैं बच्चों से ये भी कहूंगा कि एक जोरदार तालियां जो है इन दोनों बच्चों के लिए बहुत बढ़िया है। तलाशते रहते हैं कई बच्चे हमारे आजकल डीयू के अंदर हमारा एक बच्चा है मदन, वो डीयू के अंदर जो है हमारे विद्यालय का परचम फहरा रहा है। ऐसी जो है ये गुड़िया भी, ये बच्चे जो है दोनों, ये भी आगे जाएंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से कोर्स कर रहे हैं। इनके लिए भी और इनके जो तैयार कर रहे हैं टीचर, हमारी मैडम रेणु मैडम है, ममता मैडम है, गिरिराज सर है, और जो भी टीचर्स में बोले, इनके लिए भी जोरदार ताली बनी। सौरभ मैडम के सामने काम कर रही है, क्योंकि बच्चे तो हमारे यहाँ 2500 बच्चे हैं और उनमें से बच्चों को हीरो को तलाश करना बड़ा मुश्किल काम होता है। कोयले की खान में बहुत सारा कोयला होता है, लेकिन हीरा जो है उसकी परख जोड़ी को होती है, और ये वो जोड़ी है जिन्होंने इन बच्चों को तलाशा है। और एक मैं सूचना और दे दूं बच्चों, ये जो बच्चे भी आज जितने परफॉर्मेंस कर रहे हैं, इनको हमारे प्रिंसिपल सर ने जो है अभी अनाउंस करके गए, मेरी बात हुई थी कि सबको अलग से इनाम दिया जाएगा, पारितोषिक दिया जाएगा। एक जोरदार तालियां सबके लिए। आज तो नहीं, लेकिन बीच में मौका मिलेगा या एनुअल डे होगा या कोई भी और फंक्शन होगा तो आप सभी बच्चों को स्टेज पर जो है पारितोषिक दिया जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा, आप सभी को सम्मानित किया जाएगा। जो शरीर हुए हैं उनकी सराहना करो कुर्बानी। से आते हमें तड़पाते, कुछ आती है तो पूछे जाते हैं कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, कि कब आओगे, कि तुम ये सुना सुना है मैं गया जहाँ की, बस तेरी याद की, जो मेरे साथ थी, मुझको डरती रुलाती, सबसे अच्छे
आदरणीय विद्यालय प्रबंध समिति के आदर्श एवं विदुषी एवं विद्वान शिक्षक बंधु, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, देशभक्ति का प्रोग्राम आज से नहीं कल से ही चल रहा है। कल हम प्रैक्टिस सेशन में भी भाग लिए थे, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। हमारे विद्यालय में देशभक्ति की भावना हमारे 99% बच्चों में है, टीचर्स में है। इसे हमें 100 तक ले जाना है बेटा। तो इसके लिए पहले तो यही समझना होगा कि देशभक्ति होता क्या है, देशभक्ति किसे कहते हैं। हमारे दोनों बच्चों ने सटीक आंसर दिया कि देशभक्ति का मतलब है कि कोई व्यक्ति अपना कर्तव्य ठीक प्रकार से कर रहा है, कोई व्यक्ति अपना कर्म ठीक प्रकार से कर रहा है। अब कोई व्यक्ति का क्या, जैसे कोई स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का कर्तव्य क्या, स्टूडेंट का कर्तव्य है कि वो स्कूल पर टाइम पे आए, विद्यालय के अनुसार व्यवहार करे, डिसिप्लिन का पालन करे और पढ़ाई करे, जमकर पढ़ाई करें, ताकि वो एज ए स्टूडेंट अपना नाम रोशन कर सके। उसी प्रकार एक फार्मर, किसान का कर्तव्य क्या है कि वो अपने खेतों को ठीक प्रकार से टाइम पे जुताई और टाइम पे खाद और टाइम पे उसमें बुआई करे, ताकि फसल उनकी अच्छी हो सके, पानी दे, खरपतवार को हटाए और काट ले और अच्छी उपज लेकर उसे बेच दे। इसी प्रकार एक टीचर की देशभक्ति किस बात में निहित है, एक टीचर की, एक विद्यालय शिक्षक की देशभक्ति इस बात में है कि वो अपने बच्चों को सही शिक्षा तो देते ही देते हैं, कक्षा में टाइम से जा रहे हैं और बच्चों के होमवर्क वगैरह चेक कर रहे हैं और बच्चों की वेलनेस के बारे में भी पूछ रहे हैं। ये सब चीजें बेटा देशभक्ति के अंतर्गत ही आती है। हाँ, 1947 से पहले देशभक्ति का मतलब था कि अंग्रेजों से लोहा लेना या सीमा पर जाकर लड़ना। इससे पहले राजा महाराजाओं का शासन था, उसमें भी यही था। बेटा लड़ाइयाँ आज भी हो रही है, आपको पता ही, यूक्रेन और रूस के बीच में, रसिया के बीच में आज भी वॉर चल रही है। लेकिन बेटा आज कोई सिविलियन के लिए वॉर नहीं, आज ये एक तरीके से उसमें कोई आँच नहीं आएगी। जब आप पर ही आँच आ गई तो समझो ऐसी आँच आएगी कि हम दुनिया में कोई बचने वाला बचेगा ही नहीं। ऐसे हथियार रिलेटेड में है तो हम देशभक्ति के बारे में कहेंगे। देशभक्ति का मतलब है कि कोई व्यक्ति अपना कर्तव्य अगर सही से ठीक से कर रहा है, समझो वो पूरी तरह देशभक्त है और वो देशभक्ति कर रहा है। और बच्चों 26 नवंबर अभी आने वाला है, 7 दिन बाद में, तो संविधान दिवस के रूप में हम उसे मना रहे हैं। को हमारे उन देशभक्तों को जिन्होंने आज से 70 साल पहले, 75 साल पहले, 80 साल पहले ये सोचा कि यदि हमें सत्ता मिली अंग्रेजों के द्वारा तो हम हमारे देश को कैसे चलाएंगे, ये निर्धारित किया आज से 80 साल पहले। तो हम उन सभी संविधान निर्मात्री सभा को और संविधान निर्माताओं को सत नमन और प्रणाम करते हैं, जिनकी बदौलत हमें एक दुनिया का सबसे मजबूत कानून मिला और जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर हैं। हमें शिक्षाएं मिल रही है, हमें अच्छे से वातावरण मिल रहा है, फलने फूलने का मौका मिल रहा है, हमें सभी प्रकार की स्वतंत्रताएं मिल रही है। तो थैंक यू ऑल। जो शहीद हुए हैं उनकी सराहना करो कुर्बानी। से आते हमें तड़पाते, वो चिट्ठी आती है तो पूछे जाते कि घर
आप तेन माफ करूं तू पछतावा दर्द की कमी मैं रखती थी, दर्द की कमी मैं रखती बेटा थोड़ा पीछे। बेटा बातें नहीं हमारे नाम लिखा है। पता नहीं बेटा मेरे को सुना नहीं। हमारे इसके बड़े देश तो ये आइडिया है, ये जो हमारे दिमाग में आती है कि ये क्या चीज है, इसको हम अगर गहराई से सोचे तो हमारी शुरुआत एक कलेक्टिवनेस की भावना हमें वहीं से आती है कि ये हमारा परिवार है, ये दूसरी परिवार की एक इकाई वहां से शुरू है। फिर उससे आगे चल के हमारा लोकल समाज है, उससे आगे हमारा प्रांत है, उससे बाद में हमारे देश की भावना। देशभक्ति में आपकी स्टेज में आपका क्या रोल हो सकता है? अभी जैसे एक बच्चियां करी उसको एंजॉय करिए, ठीक है, बच्चों को बड़ा अच्छा, मतलब ये तो थोड़े से समय में तैयार करके इन्होंने इतना अच्छा बच्चियां डांस कर रही है, उसमें इतने बढ़िया स्टेप्स इनके थे, रिदम था कि बहुत लंबे समय से तैयार करके भी ऐसा प्रस्तुतिकरण नहीं हो पाता। आप बच्चों का इसमें यही अहम रोल है कि अपने जो अपना जो परिवार है, अपने माँ बाप का कहा माने, ये सच्ची देशभक्ति हमारी, अपने दोस्तों पर यही रोल है। वैसे तो समूह में मनुष्य की ये जन्मजात प्रवृत्ति है कि वो समूह में रहता है, समूह में ही उसका जो बेस्ट डेवलपमेंट है वो अपने समूह में होता है। ये प्रकृति का भी नियम है। एक जैसे पक्षी एक साथ उड़ते थे, दूसरे उसमें नहीं उड़ते। तो यही से हमारे देशभक्ति का आइडिया आता है, देश का आइडिया। देखो, देशभक्ति तो तुम्हारे सबके अंदर है, पर पता नहीं है करे कैसे। देश, अगर हमारा नेशन का फ्लैग
सड़क पे है, फेंक रहा, अगर कूड़े इधर के गिरा हुआ तो एक छोटा बच्चा है, उसमें भी इतनी समझ है, वो उठाएगा और कहीं ऐसी जगह रखेगा जहाँ उसका सम्मान हो। तो देशभक्ति जो है अंडरस्टैंडिंग थोड़ी मैं बढ़ाने की कोशिश करता हूँ तुम्हारी। पहले हम इज्जत किसके लिए आती है, हमारे जो व्यक्ति के बारे में हमको अच्छे से पता हो उसी की हम इज्जत कर पाते हैं। इसके व्यक्ति का जो अनजान हो उसकी हम, अब वो कुछ भी हो, कोई भी हो, इग्नोर में उसको, अगर हम जानते नहीं है उसको तो हम उसके लिए इज्जत पैदा नहीं होती। तो देशभक्ति का मतलब है, देश का मतलब है नेशन, और भक्ति का मतलब है समर्पण, दया, वात्सल्य। मतलब देशभक्ति का पूरा का मतलब है सरेंडर टू आवर नेशन, पूरे सरेंडर हो जाओ, समर्पित हो जाओ, उसको देशभक्ति कहेंगे। अब हमारा देश है क्या? हमारा देश 1947 को वो जवाब नहीं था। आज की जो टेक्नोलॉजी है वो कुछ भी नहीं है। वहाँ की जो हमारे स्ट्रक्चर है, जो हमारे 7 वंडर्स है, वो उसके आगे कुछ भी नहीं है। जो आज के मंदिर है हमारे, जो आज के मॉन्यूमेंट्स है, आर्किटेक्चर है, उस टाइम पे इतनी आगे टेक्नोलॉजी थी, उसको वो जवाब नहीं था। हमारे वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, हमारे 18 पुराण, जिसमें इतना वर्ड सिलेबस को पढ़कर हम अपने अंदर वैल्यूज सुनाई थी। और देशभक्ति के लिए यही है कि अपना कर्तव्य ऐसे करो, अपना 100% दो। जब छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम, ये सोच के करो मेरे को पूरा करना, उसमें पूरी जान डालनी, मेरे को अपनी आत्मा डाल देनी है इस काम के अंदर। समर्पण हो जाओ उस काम, उसको ही देशभक्ति है। क्योंकि वो काम आने वाले आगे, जैसे कि हम कोई बिजनेस खोलते हैं, तुम चुपोगे, सुन रहे हो नहीं तो समझ नहीं आ रही, तुम नहीं सुनते मेरी, तो यही बात है, अपना कर्तव्य ऐसे करो, समर्पण के बाद से करो। रिजल्ट को छोड़ दो, रिजल्ट जो आएगा वो आएगा, रिजल्ट पे इतना ध्यान मत दो। जो प्रोसेस होगा उसको एंजॉय करो। उस प्रोसेस जो हार्ड है, सिलेबस है हमारा, करिकुलम है, या कोई भी काम कर रहे हो हार्ड है, उसको सरल बनाने को इंटेलिजेंस कहते हैं। उसको नहीं है कि आसान चीज को मुश्किल बनाने को इंटेलिजेंस कहते हैं, उसको बेवकूफी कहते हैं। तो यही है। थैंक यू। मैं आपके सामने एक पोएम पेश करना चाहती हूँ। जब कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी ये पहचान लिख देना, कि जब कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी ये पहचान लिख देना, उठाना मेरा कमांडर टाइगर और छाती पर हिंदुस्तान लिख देना। जब कोई पूछे तो भगत सिंह का छेला और इनकलाब का गुलाम लिख देना। अगर जिसमें बच्ची हो थोड़ी सी भी रहो, उसे निकाल देना जमीन पर और माँ मुझे सलाम लिख देना। जय हिंद, जय भारत। देशभक्ति क्या है? देशभक्ति देश को बॉर्डर में जाके शहीद होना देशभक्ति नहीं कहते। जैसे देशभक्ति है क्या? जैसे हमारे स्कूल पे टाइम पे आना, अपने प्रिंसिपल का, अपने टीचरों का सम्मान करना, अपना होमवर्क वक्त पे करना। जैसे जब हमारी जो छुट्टी होती है, अपने लाइफ फंक्शन फ्रेंड्स बंद करके अपने घर जाए, जिससे कि हमारे जो खर्च ना हो, और अपने यूनिफॉर्म में आए, पूरे स्कूल टाइम पे आए, और अपने टीचरों को, अपने बड़ों का आदर करें, करना, अपने टीचरों के सम्मान करना, ये भी हमारी एक देशभक्ति है। सर सिर्फ बॉर्डर में ही क्लास 6 तक का छात्रों और नेम निशान। मैं आपको देशभक्ति की बताना चाहता हूँ क्या है। देशभक्ति सिर्फ बॉर्डर पे ही जाना देशभक्ति नहीं है। देशभक्ति वो है, अगर हम कोई भी कार्य, जैसे हमारे अध्यापक और अध्यापिका में पढ़ाते हैं, उसके बीच में कोई भी काम नहीं करते तो वो हमारी देशभक्ति नहीं है। अगर हम उस काम को पूरा करेंगे, हमारे अध्यापकों को खुशी होगी, तो हम हमारे अध्यापकों को खुशी करवाने के लिए हम अपनी देशभक्ति को पूरा करते हैं। हम अपने अपमान को पूरा, हम अपने कर्तव्य को पूरा करते हैं और अपना कर्तव्य पूरा करते रहेंगे, इसलिए इसको देशभक्ति कहते हैं।
प्यार क्यों करते हो, तो आपका जवाब क्या होगा? सबसे पहला जवाब तो होगा कि हम इस देश में पैदा हुए हैं। सेकंड कि जिस तरह हमारी माँ ने हमें पैदा किया उसी तरह हम इस देश में हमें सम्मान मिला है, शिक्षा का अधिकार, अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार मिला है। तो अपने देश से प्यार नहीं करेंगे? हमारे देश में हमारे देश में किसी जाति पाति पे भेदभाव नहीं किया जाता। हमारे देश में हमें अपने देश को नंबर 1 बनाना है ना। मैं 12th F की छात्रा हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम किसी से भी पूछते हैं कि आप इंडियन हो या नहीं, तो वो कहते हैं हाँ हम इंडियन हैं। जब पूछा कि कैसे, तो उन्होंने कहा कि हमारे जितने भी प्रूफ्स हैं उस पर लिखा है कि हम इंडियन हैं। तो आप बताइए कि आप इंडियन हैं? कैसे? क्योंकि हम दिल से अपनी इंडिया को प्यार करते हैं। हमें हमारी इंडिया को नंबर 1 तो बनाना ही है, बेस्ट बनाना है। तो उसके लिए सिर्फ बोलने से काम नहीं होगा, हमें हमारे हर कर्तव्य को अच्छी निष्ठा से निभाना होगा। और एक बार फिर से हमारी इंडिया को क्या बनाना है? तो आप सिर्फ अपनी कार्ड्स पे या फिर अपनी आइडेंटिटी ये साबित मत करो कि आप इंडियन हो, अपने काम से साबित करो कि हाँ हम इंडियन है, कि दूसरा आपको कहे कि आप सच्चे इंडियन हो। सो थैंक यू। ये इतना छोटा बच्चा आपके सामने अपने थॉट्स बताना है, ऐसे करोगे इसके साथ भाई? हमारी क्लास 6th है। मैं आपको देशभक्ति पे एक पोएम सुनाने जा रहा हूँ। आजादी वीर शहीदों के बलिदान से, आजादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी। लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत बड़ी चुकाई थी। व्यापारी बनकर आए और छल से हम पर राज किया। हमको आपस में लड़वाने बने की नीति अपनाई थी। हमने अपना गौरव पाया अपनी स्वाभिमान से। हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। गांधी, तिलक, सुभाष, जवाहर का यह प्यारा देश है। जियो और जीने दो का सबको देता संदेश है। व्यापारी बनकर आए हिमालय जिसके उत्तर द्वार पर हिंद महासागर दक्षिण में इसके लिए विशेष है। लगी गूंजने दसों दिशाएं के योगदान से। हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। हमें हमारी मृत्यु भूमि से इतना मिला प्यार है, उसके आंचल के छाया से छोटा यह संसार है। हम ना कभी ईर्ष्या के आगे शीशा झुकाएंगे। सच पूछो तो विश्व हमारा ही परिवार है। विश्व शांति की हमारे चली अपने हिंदुस्तान से। हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy.
Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, oh. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be? मेरा नाम खुशी है एंड क्लास 12 है। आज मैं आपको इस अमृत महोत्सव पर एक पॉइंट सुनाना चाहती हूँ, ठीक है? तो सो प्लीज आप प्लीज ध्यान से सुनिए, ठीक है? 1957 में आजादी का एक नया फसाना था। 1907 में जन्म लिया एक बालक ने जिसे आगे चल के शहीद आजम कहलाना था। भगत सिंह का नाम उनका सूरज से प्यारा था। तेज झलकता उस मुखमंडल पर भारत माँ का राज दुलारा था। जब से बसंती चोला ओढ़ा देश प्रेमी की सहारा था। अरे दिलो दिमाग पर रहता सदा ही इंकलाब का नारा था। लहू उतरा आंखों में और खून से ओढ़ा कस्तारा ही खोला था। जब जलिया वाले बाग में जनरल डायर ने फायर खोला था। खून से लथपथ माटी से दिमाग भगत का घूमा था और निर्दोषों से खून से सनी उस माटी को भगत सिंह ने छूमा था। 12 साल के भगत ने की आंखें जलियांवाला बाग देख कर आई थी। आजादी की दुल्हन है मेरी कसम ही उसने खाई थी। बात फतेह की सबसे पहली भगत ने पहचानी थी। अरे वीरों ने हथियार गिराए तो तब शुरू हुई अंग्रेजों की मनमानी थी। अहिंसा के उस नारे का काशा बापू तुम शर्मिंदा होते। हिंसा के बदले जो हिंसा होती तो लाला लाजपत राय आज भी जिंदा होते। मातृभूमि की सर्वश्रेष्ठ देखकर अपनी ही धुन में रहता था। चाहता तो सिर झुका सकता था पर सरफरोशी की तमन्ना वो दिल में लेके बैठा था। ब्रिटिश हुकूमत के आतंकवाद से हुआ हर देशवासी बेचारा था। इस बात से चिढ़कर कांग्रेस को कुत्ते की मौत मारा था। जान हथेली पर लेकर आजादी का फसाना गुनगुनाया था। अदालत में धमाका करके बाहरी हुकूमत का इंकलाब सुनाया था। अहिंसा पीड़ा मिली काराकाट में आजादी का करवार फिर भी रुका नहीं। अंग्रेज कोड़े बरसा कर थक गए। भारत माँ का लाल फिर भी झुका नहीं। जेल में अधिकार न मिले पर क्रांति वहाँ भी जारी थी और भगत सिंह को जेल में लेकर अंग्रेजों ने भूल कर दी भारी थी। भूख हड़ताल में लहर उठी तो चढ़ा अंग्रेजों का पारा था। अरे लाहौर से दिल्ली तक फिर गूंजा इंकलाब का नारा था। सुनी कहानी Very good morning to all of you. My name is Laksha from 7th class. Today I am going to tell you about मेरे सपनों का भारत। हमारा भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ पर हर धर्म और समूह के लोग रहते हैं। हमारे देश में रहने वाले लोग हर धर्म का सम्मान करते हैं और हर धर्म को पसंद करते हैं। बस लोग एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं और मेरे सपनों का भारत भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए। हमारा भारत में अनेक प्रकार की संस्कृति, अनेक धर्म, अनेक भाषाएं हैं जहां लोग के प्रति जाति पाति पर भेदभाव नहीं